जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता दर्पण पुस्तक में गीता जी में भगवन नाम प्रवचन से सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं, नाम और नामी में अर्थात भगवन नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवन नाम तीन तरह से लिया जाता है। पहला, मन से। मन से नाम का स्मरण होता है, जिसका वर्णन भगवान ने यो माम स्मृति नित्यशः 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में पदों से किया है। दूसरा, वाणी से। वाणी से नाम का जप होता है, जिसे भगवान ने यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में पदों से अपना स्वरूप बताया है। तीसरा जप होता है कंठ से। कंठ से जोर से उच्चारण करके कीर्तन किया जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने कीर्तयन्तः 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में पद से किया है। गीता में भगवान ने ओम, तत् और सत ये तीन परमात्मा के नाम बताए हैं। प्रणव ओमकार को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। प्रणवः सर्ववेदेषु 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है। जैसे, हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। यह सब होना उचित ही है। आगे स्वामी जी कहते हैं, सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा के समय संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति में अहम भाव का भान नहीं होता। गाढ़ निद्रा से जगने पर ही सबसे पहले अहम भाव का भान होता है, फिर देश, काल, अवस्था आदि का भान होता है। परंतु गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज देता है तो वह जग जाता है। अर्थात अविद्या में लीन हुए गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति तक शब्द पहुंच जाता है। तात्पर्य है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहम तक पहुंच जाता है। जैसे अनादि काल से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुए मनुष्य को गुरु मुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द तत्व ज्ञान करा देता है। ऐसे ही जो तत्परता से भगवान नाम का जप करता है, उसको वह नाम स्वरूप का बोध, भगवान के दर्शन करा देता है। शब्द में ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वह जो इंद्रियों के सामने नहीं है, उस परोक्ष का भी ज्ञान करा देता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के मुख से निकले जो शब्द उपदेश होते हैं, उनको कोई आदर पूर्वक सुनता है
तो उसके आचरण भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में असत्य, कटुता, वृथा, बकवाद, निद्रा, निंदा, परचर्चा आदि दोष होते हैं, उसके शब्दों का दूसरों पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरण के कारण शब्द की शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्ता में भी भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापाटव ये 4 दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का विवेचन करता है उसको वह ठीक तरह से नहीं जानता, अर्थात कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता, यह भ्रम है। वह उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है, और श्रोता किस दर्जे का है, कहाँ तक समझ सकता है, आदि बातों को उपेक्षा के कारण नहीं जानता, यह प्रमाद है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, आदर हो, श्रोताओं से रुपए पैसे मिल जाएं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सुनने वाले किसी तरह से मेरे चक्कर में आ जाएं, मेरे अनुकूल बन जाएं, आदि की इच्छा रखता है, यह लिप्सा है। कहने की शैली में कुशलता नहीं है। वक्ता श्रोता की भाषा को नहीं जानता, श्रोता किस तरह बात को समझ सकता है, वह युक्ति उसको नहीं आती, यह कर्णापाटव है। ये 4 दोष वक्ता में रहने से वक्ता के शब्दों से श्रोता को ज्ञान नहीं होता। इन दोषों से रहित शब्द श्रोता को ज्ञान करा देते हैं। श्रोता भी श्रद्धा, विश्वास, जिज्ञासा, तत्परता आदि से युक्त हो और उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो, तो उसको वक्ता के शब्दों से ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य है कि वक्ता की अयोग्यता होने पर भी श्रोता पर उसकी वाणी का असर नहीं पड़ता, और श्रोता की अयोग्यता होने पर भी उस पर वक्ता की वाणी का असर नहीं पड़ता। दोनों की योग्यता होने पर ही वक्ता के शब्द का श्रोता पर असर पड़ता है। परंतु भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले, उसका मंगल ही होता है। भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान का नाम संकेत, परिहास, अवहेलना आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए, वह पापों का नाश करता ही है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। साधक शंका करता है, यहाँ पर पूछता है, गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? स्वामी जी उत्तर देते हैं, जिस वस्तु का नाम गुड़ है उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का रसेंद्रिय जीभ के साथ संबंध नहीं होता, तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है, परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद है। नामी भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाता है। नामी प्रकट हो जाता है। साधक ने प्रश्न पूछा, नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? स्वामी जी कहते हैं, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए, वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है।
सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। जय श्री राधे। आप सभी को फिर से गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जितने भी प्रवचन आएंगे वे सब गीता जी के ही ऊपर होंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु